नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मेरी खेती.com में। आज हम आए हैं टिकोला गांव में, जो सोनीपत ज़िले से लगता है, मुरथल के पास में है। आप जैसा देख रहे हैं कि हम आज आलू के खेत में आए हैं और यहाँ आलू की, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, ज़्यादातर आलू की खेती हो रही है। तो हम आज किसान भाइयों को बताएंगे कि आलू की खेती किस किस तरह से की जाती है, किस किस तरह बोया जाता है, क्या क्या इसमें दवाइयाँ लगती हैं और किस तरह से अच्छी पैदावार के लिए इसमें हम इसको आलू की खेत को सींचते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित त्यागी है। जो मेरा गांव है टिकोला गांव, जो मुरथल के पास पड़ता है और इसका डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है। एक्चुअली क्या है, ये जो अपना मुरथल बेल्ट है, इसी को सब वेजिटेबल बेल्ट कहते हैं। और ये जो हमारे 4-5 गाँव हैं जिसमें आलू का ही मतलब खेती की जाती है बहुत अच्छे तरीके से। आप यहाँ पे कहीं भी देखोगे कि व्हीट का या मस्टर्ड का इतना कोई है नहीं, आलू की खेती करते हैं और बहुत अच्छे टेक्निक तरीके से करते हैं। इसको एक्चुअली क्या है, इसे मेन करता है टेम्परेचर पे। वैसे तो सितंबर के बाद लोग बाग यहाँ की तैयारी शुरू कर देते हैं आलू की जी। और फिर मेन मैटर करता है टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर डाउन होता है तो इसको अक्टूबर मतलब अगस्त सितंबर से ही शुरू कर देते हैं। इसमें क्या, हमारा जो सब्जियों के खेत खाली होते हैं या अपना ये लगाओ भी पैडी धान के बाद इसको हम रोपाई करते हैं इसकी जी। पहले इसकी अच्छी तरीके से कम 10 से 12 बार एक हैरो या टीलर से पूरी अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करते हैं, इसकी प्लोइंग करते हैं। उसके बाद इसमें जो है DAP, फास्फोरस और देसी खाद इसको मिलाते हैं। और उसके बाद हम इसमें मशीन से, पहले क्या था, पहले हम उस पर बनाते थे जो सिंपल मेड होती हैं, तो उसमें कई हमें समस्याएं पैदा हुई। जैसे कि बारिश होगी तो पानी ज़्यादा आ जाता था, तो पानी के कारण इसको एक तो फ्लावट नहीं हो पाती थी और ना ही अच्छा कलर बन पाता था। उसके बाद हमने इस पे बेड पे इसको शुरू किया है। आप देख सकते हो, ये बेड है। बेड से क्या होता है, इसमें एक तो वाटर का मतलब पानी कम लगता है जी, और नमी बनी रहती है। और जो आलू को फूलने के लिए मिलता है वो सूखी ज़मीनें मिलती है। ये देखो जी, बिल्कुल है ना, ये अब भी पोली ज़मीन पड़ी है, जिससे कि इसको फ्लावट और इसका मतलब अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। क्योंकि जो ये कंद क्रॉप होती हैं, जैसे कि आलू है, शकरकंदी हो है, इनको यदि भुरभुरी मिट्टी या अच्छा सा क्लाइमेट नहीं मिलेगा तो इसे फूलने का जितना ही फूलेगी, हाँ नहीं फूलेगी। तो इस कारण इसमें पटरों में बहुत अच्छा हमें रहा, पानी के लिए भी और उसके लिए भी। और इसकी जो पहले तो इसका सिलेक्शन किया जाता है जी। जैसे कि कोई अच्छी वैरायटी चूज करो आप जी। कच्ची खोदनी है, उसके लिए वैरायटियाँ अलग है। पक्के में खोदना है, उसके लिए वैरायटियाँ अलग है। तो आप किस वैरायटी का इसमें प्रयोग करते हैं? इसका देखो, जो हमारे जैसे किसान है, जो हमारी ज़मीन है उसमें हम 2-3 डिवाइड कर लेते हैं जी। भाई कच्ची खोद के लिए कुछ लगाते हैं जी, कुछ लगाते हैं हम पक्की खोद के लिए, ताकि रोटेशन बना रहे। और जैसे कि अब भिंडी लगानी है तो पक्की खोद के लिए आलू लगा देंगे। कुछ खीरा या टमाटर या जो भी गोभी वगैरह लगानी है उनके लिए कच्ची खोद के लगाएंगे। जैसे कि आप उधर देखते हो, वो खुद चुका है आलू जी। वो ट्रैक्टर चला हुआ है, उधर आलू खुद चुके हैं, वहाँ पे गोभी की रुपाई होगी। इसके बाद ये पक्की खोद के आलू हैं, तो इसमें हम जैसे चिप्स सोना होया, कई वैरायटियाँ। और कच्ची खोद के लिए 37-93 होया, और कच्ची खोद के लिए अपने पुखराज और पुष्कर, ये 2-3 वैरायटी हमारे यहाँ एरिया में बहुत अच्छी चलती हैं, जिनकी यील्ड भी और शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है कच्ची खोद के लिए, और पक्की खोद के लिए थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप होती है जी। इसमें हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया, ये हमारे रोहित भाई हैं, ये एजुकेटेड किसान हैं, एग्रीकल्चर MSc हैं जी। और ये खेती-बाड़ी कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा मैं आपको डिटेल में बता रहे हैं, एजुकेशन कर रखी है। मेरी MSc एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से है। मैं जो है रिसर्च में काफ़ी काम किया है जी। और खेती भी देखते हैं हम अपनी, जो भी किसान हैं, मेरे फादर साहब हैं, चाचा ताऊ हैं, उनको जितनी भी नॉलेज दी जाती है हम काफ़ी हद तक इनको देते हैं। और नई वैरायटियों भी लाके मतलब प्रोवाइड कराते हैं। जो भी साइंटिस्ट हैं इनसे वार्तालाप कराते हैं, कुछ भी नॉलेज होती है इनको, मतलब किसी भी तरीके की किसान
किसान खेत के लिए जो भी नॉलेज होती है, जो भी हमें मिलती है, जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, वहाँ यहाँ पे हम देते हैं, गाँव में देते हैं। जैसे मैं जानना चाहूँगा कि इसमें पानी बुआई से लेके और कटाई तक जब तक उखड़ता है कितना पानी लग जाता है इसमें? 2 से 3 पानी। 2 से 3 पानी में आलू की खेती तैयार हो जाती है। ये थोड़ा सा डिपेंड करता है, मानो कि जैसे उसको कई भाषा में कहते हैं, पंजाब में कहते हैं कोरा, हमारे यहाँ कहते हैं पाला। यदि पाला पड़ रहा है तो इसमें नमी बनानी थोड़ी सी जरूरी है, ताकि इसका जो ये इसको प्लांट है वो खराब ना हो, तो कि खराब हो गया तो ये आगे नीचे आलू फूल नहीं पाएगा। हाँ, तो बेसिकली वैसे तो इसको पानी की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती जी। उस टाइम पे थोड़ा नमी बनानी पड़ती है जी। इसमें 2 से 3 पानी नॉर्मल लगता है। और इसका जो सीड ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ कि इसको बोने से पहले हम बायोस्टीन, मोनसरीन वगैरह इनका जो फंगीसाइड है वो इनका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। बोने से पहले आलू को पहले फैला देंगे कोल्ड स्टोर से लाने के बाद, क्योंकि उसका टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, तो उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए तो क्या मेन क्या होता है, जो भी सीड होते हैं ना उनको एक उनके टेम्परेचर से, जो एक जर्मिनेशन टेम्परेचर होता है ना, तो उससे हम उसको लो टेम्परेचर में ले जाएंगे तो वो हो जाता है सुस्त अवस्था में चला जाता है। एक हिंदी वर्ड है जी, हाँ, हम इंग्लिश में कहेंगे डोरमेंसी में चला जाएगा। तो उसको हम उसकी सही अवस्था में लाने के लिए उसको टेम्परेचर एक बार मेंटेन करेंगे। तो उसको पहले ला के कोल्ड स्टोर से फैलाते हैं जी, आराम से उसको फैला के हवा लगाने के बाद उसके बाद उस पर करते हैं फंगीसाइड का ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद उसको बोते हैं। तो आलूओं में क्या है, ज़्यादा कोई इतनी स्प्रे की या दवाई की ज़रूरत नहीं होती, आपको चुनाव करना पड़ता है वैरायटी का और बीज की क्वालिटी का। यदि हम काफ़ी पुराना बीज बोते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा वायरस आएगा, ये आएगा। अब इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, इतनी संस्थाएं हैं, इतना सब मोटिवेट कर रहे हैं भाई, जैसे मोदीपुरम है कितना मोटिवेट कर रहा है, वहाँ से नई नई वैरायटियाँ लाओ, बीमारी आएंगी नहीं। मेन क्या होता है, मौसम ख़राब होता है तो इसमें फंगीसाइड होते हैं ज़्यादा, इंसेक्टिसाइड का लो टेम्परेचर में इतना कोई इफेक्ट नहीं होता जी। और फंगीसाइड का भी जैसे कि अब मौसम में आप ये देख लो, इसमें एक स्प्रे होया फंगीसाइड का, अभी कुछ होया नहीं है जी। ठीक है, यदि मौसम 4 दिन नहीं सूरज दिखाई दिया तो हम 1-2 स्प्रे करेंगे, नहीं मेन क्या होता है इसमें पहले स्प्रे ट्रीटमेंट दे देते हैं जी। उसके बाद कोई इतना खास स्प्रे नहीं करते। बाकी कहने को तो भाई कोई कंपनी आएगी ये करो वो करो, पर मेन बेसिक है मौसम के ऊपर। मौसम आता है तो इसमें वायरस आता है जी। जैसे कि देखो ये प्लांट आ गया जी, ये वायरस का है। इसमें क्या है, ये जो प्लांट है ना जी, ये हम वैसे ही कह दें इसमें कोई भी दवाई इतना काम नहीं करेगी। ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा बीज की क्वालिटी जी, ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड, इस पे लोग बाग ध्यान देंगे तो इतनी बीमारियां नहीं आएंगी। सबसे पहले होता है सीड सिलेक्शन, उस पे यदि ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हमने जैसे जाना है, काफ़ी चीज़ जानते हैं, स्प्रे तैयार किया जाता है, आलू का बीज तैयार करा जाता है, और इसको आलू जब उखड़ता है कौन सा महीने में ऐसे मतलब आलू पूरी तरह से तैयार हो चुका है? देखो मैंने वो पहले भी बताया था कि जो कच्ची खोद के हैं हमारे यहाँ 25 दिसंबर के बाद जी कच्ची खोद की पटाई स्टार्ट हो जाती है। हाँ, क्योंकि कुछ वैरायटियाँ 90 दिन की हैं, कुछ वैरायटियाँ 80 दिन की हैं, कुछ 120 दिन की वैरायटी। मेन तो ये है। और इसका क्या है, मेन बेसिक फरवरी से लेके मार्च तक इसकी पटाई फिनिश हो जाती है। अच्छा, ये जो ऊपर की जो पत्ते होते हैं, जो फलियां इनकी आप बोलते हैं, जो आलू, इनको डिपॉजिट करने के लिए मतलब नष्ट करने के लिए कुछ दवाई का छिड़काव होता है। हाँ। या तो कटाई होती है या फिर दवाई का छिड़काव होता है, तो वो कौन सी दवाई लगाई जाती है इनमें? इसमें वो लगाई जाती है ग्रामोक्सोन। हाँ, उसको कहते हैं, जैसे कि एक हर्बिसाइड आता है, हर्बिसाइड जो सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है वो तो यूज नहीं करना चाहिए कभी भी जो ऐसी फसलें हैं, क्योंकि वो फिर सिस्टमेटिक है, उसमें एब्जॉर्ब होके हमारे फ्रूट में आएगा। हाँ, एक कॉन्टैक्ट जो हर्बिसाइड है वो यूज करिए, वो तुरंत जिस पे पत्ते पे गिरा फूंक दिया, खत्म, बस, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हमेशा ये ध्यान रखें जो भी इसको खाने के लिए भाई जो वो है कॉन्टैक्ट जी हर्बिसाइड है उसका यूज करें। जैसे कि अपने पैराक्वाइट आती है जी, किसी कंपनी का नाम नहीं लेना, ये साल्ट का नाम है पैराक्वाइट। हर किसी भी कंपनी की आसानी से मिल जाती है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है क्रॉप पे।
ठीक है, तो जैसे हमने जाना है कि आलू की फसल की पूरी जानकारी किस तरह से बोई गई जाती है, किस तरह से बीज तैयार किया जाता है, किस तरह से इसकी पत्ते को नष्ट करके किस तरह से आलू का किस महीने में निकाला जाता है। तो अधिक ज़्यादा जानकारी करने के लिए आप हमारी YouTube चैनल से जुड़े रहें। मेरी खेती.com को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार किसान भाइयों।